अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं मदनी रियासत की, जब हम बात करते हैं एक फलाही रियासत की, एक फलाही मुआशरे की, तो उसमें सेहत और तालीम बुनियादी ज़रूरियात में सबसे पहले सेहत के हवाले से अगर बात करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम हमारे इस मुल्क में माजी में भी उठा के देखें और अभी तक अगर हम अपने बजट का कितने फीसद सेहत के ऊपर खर्च करते हैं, कितने फीसद हम तालीम के ऊपर खर्च करते हैं, तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी। और ये तसलसल के साथ शायद जो एजुकेशन और हेल्थ जो है, हेल्थ केयर जो है, वो हमारे उस तरजीह के ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी चंद एक ऐसे इदारे जरूर हैं जो अब तक किसी न किसी तरीके से हुकूमतों की लाज रखे हुए हैं, चाहे वो सरकारी सतह पे हो या फिर वो प्राइमरी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, या वो जॉइंट वेंचर की शक्ल में हो। पाकिस्तान में हर साल 60,000 बच्चे दिल की बीमारियों के साथ पैदा होते हैं और हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद जो हैं वो अमराज़े कल्ब से जो है वो जाँ भाग हो जाते हैं, ये मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में एक ब्रीदिंग स्पेस NICVD के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, सिंध हुकूमत का, जहां पे हम इंतहाई तनकीद करते हैं गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत सिंध के ऊपर, लेकिन अगर मैं कहूं कि NICVD इस सिंध हुकूमत के माथे का ताज है या झूमर है, तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पर्सनली मैंने इनके NICVD जो है इसको इनके न सिर्फ कराची बल्कि इनके जो जितने भी यूनिट्स हैं, अंदरून सिंध जितने यूनिट्स हैं, इन तमाम के तमाम यूनिट्स को मैंने देखा है जाकर, और फिर वहां पे आवाम को जो सहूलियात फराहम की जा रही है, तो ये एक इंतहाई खुशकुन जो है वो एक ब्रीदिंग स्पेस है। बहुत बहुत अच्छे हालात हैं और यकीनन इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, वो बहुत ज्यादा है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जरा फोकस होते हैं NICVD इदारा बाज़े कल्ब और NICVD जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, गो कि ये सिंध में है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से हमने देखा कि इसमें पाकिस्तानी आवाम जो है वहां पर जाके अपना इलाज मुआवजा करते हैं और बिला तफरीक ये सहूलियात जो है वो फ्री फराहम की जाती हैं। इस वक्त रूह रवा जो है NICVD के जनाब प्रोफेसर नदीम कमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। हैट्स ऑफ टू यू सर। मैं देख के आया, ये आज का प्रोग्राम जो है वो चूंकि मैं देख कर आया हूं इसलिए मैं कर रहा हूं। अदरवाइज हमने बड़ी तनकीद भी की। हमने जब ये बात हुई कि किसी ने अगर तरक्की देखनी है सिंध में तो लाड़काना में आके देखे, थर में आके देखे, तो हमने वो भी जाके देखा और वो भी हमने दिखाया, वो हालात उतने बेहतर नहीं थे। बहरहाल NICVD ये पिछले 3 साल में 2015 के बाद हम समझते हैं कि इसमें बिल्कुल एक टर्न अराउंड हुआ। इसमें कैसे हुआ, एट प्रेजेंट NICVD क्या कर रहा है, जरा हर चीजों के हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, 2015 में मैं जो है वहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं काफ़ी हद तक रिलक्टेंट था, लेकिन फिर दोस्तों ने और मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी पुश किया कि वैसे ये एक बेस्ट मौका है कि सर्विस प्रोवाइड की जाए, गरीब लोगों की खिदमत की जाए। कोई भी, मैं बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा आदमी नहीं है, वेदर बी डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, जिसके दिल में कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि आई शुड रेंडर माई सर्विसेज, मैं गरीबों की खिदमत करूँ। और मेरे दिल में शुरू से था, हमेशा मेरी ख्वाहिश थी, एंड आई सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। तो फिर मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। काफ़ी बड़ा चैलेंज था। जब मैंने व्हेन आई बिकेम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 2 चीज़ें हमने बहुत सिग्निफिकेंटली रियलाइज़ की। सबसे पहली तो ये थी कि हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट ही चेंज हो चुकी थी। पहले क्या होता था, हम लोग एक दवाई होती है स्ट्रेप्टोकाइनेस या TPA, वो एक दवाई देते थे हार्ट अटैक के मरीजों को ताकि उनका जो क्लॉट बना हुआ है वो ब्रेक हो और वो आर्टरी खुल जाए, लेकिन उसकी सक्सेस इतनी अच्छी नहीं थी वर्ल्ड वाइड। और फिर हमने देखा कि न्यूयॉर्क, लंदन, दुनिया के दूसरे ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक चेंज हो चुकी थी। अब क्या किया जा रहा था कि हर मरीज़ जो हार्ट अटैक के साथ आ रहा था उसको फौरी तौर पर एंजियोग्राफी में ले जाते हैं और उसको फिर स्टेंट डालते हैं या बलून से खोल के आर्टरी को स्टेंट डाल देते हैं, तो वो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, बहुत सर्वाइवल बेनिफिट बहुत ज़्यादा था। तो हमने आते ही पहला काम ये किया कि हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी स्टार्ट की। जब हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी स्टार्ट की तो उस वक्त हमें ये एहसास हुआ, क्योंकि उसमें ये होता है कि जिस वक्त किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो जितना जल्दी पहुंचेगा
और उसकी एंजियोप्लास्टी होगी, उतना उसको फायदा होगा। ठीक है। तो अब 90 मिनट्स के अंदर जो है वो ऐसे सेंटर में पहुंचना है जहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी हो। तो फिर ये कैसे हुआ कि शक्कर का आदमी अगर उसको हार्ट अटैक हो तो वो कराची कैसे पहुंचेगा? कराची कैसे पहुंचेगा? मिट्टी में बैठा हुआ है, उसको हार्ट अटैक, वो कराची कैसे पहुंचेगा? तो इससे हमें सैटेलाइट्स का आइडिया आया कि ये हमने सैटेलाइट्स खोलने चाहिए और हमें सैटेलाइट्स पूरे प्रोविंस में खोलने चाहिए। और हर एक आदमी को जो इस सूबे में रहता है, कराची से लेके सक्खर तक, जैकोबाद तक, हमने ये प्लान बनाया कि वो 90 मिनट्स के अंदर अंदर किसी ऐसे सेंटर में पहुंचे जहां एंजियोप्लास्टी हो, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है। और ये 10 सैटेलाइट सेंटर इस वक्त गालिबन आपके काम 10 सैटेलाइट्स, हम ऑल टुगेदर 10 अस्पताल हैं, 9 सैटेलाइट्स हैं, 10th NICVD कराची है, 10 हैं। आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि NICVD कराची इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर फॉर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। हार्ट अटैक के मरीज जो नंबर है हमारा 2018 का, 2018 का, वो है 8198। दिस इज द नंबर ऑफ टोटल प्राइमरी एंजियोप्लास्टी डन इन 2018। कहीं भी दुनिया में, वेदर बी चाइना, वेदर बी इंडिया, वेदर बी अमेरिका, कहीं भी ये वॉल्यूम नहीं है, इतने पेशेंट ट्रीट नहीं हुए। ठीक। अच्छा, अब ये जो आपके 10 एक छोटे से ब्रेक की तरफ मैं चलना चाहूंगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD डॉक्टर नदीम कमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़े से ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि NICVD के अगराज मकासद के साथ इसकी फंक्शनिंग इस वक्त कैसे चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी नदीम कमर साहब, बात कर रहे थे सैटेलाइट सेंटर्स की। तो ये 10 सैटेलाइट सेंटर्स सिंध में हैं, किस किस शहर में? सबसे बड़ा हमारा सैटेलाइट सेंटर सक्खर में है, जो 300 बेड का हॉस्पिटल है। सक्खर के बाद हम लाड़काना में हैं, खैरपुर में हैं, सेमन में हैं और नवाबशाह में हैं, और उसके बाद हैदराबाद, और उसके बाद मिट्टी में हैं, और टंडो मोहम्मद खान में हैं, और लियारी में। अच्छा, लियारी में भी कराची? लियारी में सैटेलाइट है, प्रॉपर सैटेलाइट सेंटर है, और 10वां NICVD कराची है। अच्छा, अब कितना खुद कराची का जो NICVD है, इसके ऊपर कितना प्रेशर कम पड़ा इन सैटेलाइट्स के ऑपरेशनल होने के बाद? इंटीरियर से जो लोगों का एक इन्फ्लक्स होता था वो कितना कम हुआ, और कितना ज्यादा मैं कहूंगा कि मैनेज हुआ? बढ़ गया काम। हम लोग कहते थे कि हमें सड़कें बनाए जाएंगे, ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, तो एक्चुअली कोई भी वर्कलोड कम नहीं हुआ NICVD कराची पर, और बल्कि बढ़ा है वर्कलोड, क्योंकि हम लोगों की सर्विसेज जो हैं वो इस किस्म की हैं कि हर कोई यहाँ आना चाहता है। अभी आप देखोगे, आज ही हम लोग एनालाइज कर रहे थे कि न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, नाउ देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा जी, अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, इनफैक्ट बांग्लादेश हुआ, दुबई हुआ। अब तो ये होने लगा है कि अक्सर अगर किसी का रिश्तेदार इधर है इन ममालिक में से, और उनको पता चलता है कि उनको जरूरत है और यहाँ फ्री होता है इलाज, तो यहाँ बुला लेते हैं। पहले जैसे बच्चों के लिए इंडिया भेजा जाता था, एक रुझान था, बिल्कुल ठीक है ना, माजी में था ये बात करीब में, अब वो चेंज हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल टोटल टर्न अराउंड है। लोग बाहर ममालिक से NICVD में आ रहे हैं हार्ट का ट्रीटमेंट कराने के लिए, और यू नो इट्स अ स्मॉल परसेंटेज, छोटा। हमारे सियासी लोग बाहर जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आजा। अच्छा, लेकिन देखिए, बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं यहाँ पे। पूरा बलूचिस्तान हम ट्रीट करते हैं वैसे, और अब सक्खर NICVD पूरा सदर्न पंजाब का लोड हम बर्दाश्त कर रहे हैं। रहीम यार खान, मुल्तान, इवन लाहौर, और अब पिंडी तक भी, लाहौर, पिंडी, KPK के लोग भी NICVD में आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये देखें, मरकजी तो आपका कराची है ना, NICVD कराची है, जो सीरियस केसेस हैं फिर वो कराची में रेफर, और आपके बाकी जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वगैरह जो है वहां पर मौजूद है आपके सैटेलाइट सेंटर्स में। इस वक्त जो दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी एक साथ हाथ पे हाथ मिला सकती हैं, सैटेलाइट सेंटर्स को वो वहां तक एक्सपेंड कर दे, मुमकिन है? क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो यहाँ पे हैं, हम सर्विसेज जो है वो ये यू विल बी सरप्राइज्ड कि इवन इजिप्ट ने हमसे कहा, इजिप्ट हैज आस्क्ड अस कि आप हमारे को बताएं कि आपने ये सैटेलाइट सेंटर्स का
प्रोग्राम कैसे किया है, दे वांट टू कम हियर एंड लर्न फ्रॉम अस। एक उनका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है इजिप्ट में ऑन हेपेटाइटिस। दे हैव लिटरली इरेडिकेटेड हेपेटाइटिस, जो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारी बातचीत चल रही, कल भी मैं किसी से बात कर रहा था इस इशू पे, कि हमने उनको कहा कि आप प्लीज यू कम हियर, हमें अपना ट्रेन करें, हमें बताएं, और मे बी वी विल फॉलो द इजिप्शियन पैटर्न फॉर कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस, एंड देन वी कैन टीच देम about our satellite centers, about our primary angioplasty program। ये बड़ी अच्छी बात होगी कि हम इजिप्ट का कोई मॉडल जो है वो पाकिस्तान मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से करें। वैसे तो एक स्टेट बैंक कर रहा है इजिप्ट के हवाले से, वहां पे जिस तरीके से IMF प्रोग्राम को तो कॉपी कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर। ये मैं थोड़ा सा मेंशन करता चलूं एक चीज। जनरली सैटेलाइट्स हमारे जो हैं उनका थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताऊं ताकि लोगों को कुछ आइडिया हो। देखिए, हमारा सखर NICVD सैटेलाइट सेंटर जो है वो इस वक्त 550 सर्जरीज बाईपासेस कर चुका है, 550, और उसमें उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत खुशी के साथ इज ओनली 0.6%। 0.6% मोर्टेलिटी इन 550 पेशेंट्स बहुत रेयर है दुनिया में सेंटर्स में। बेस्ट ऑफ सेंटर्स में भी मोर्टेलिटी हायर होती है। ठीक है। तो इवन हम रिमोट सेंटर होता क्या है कि जब वो मिसाल के तौर पे हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से बात करें ना, आजकल वो जो सब गजीदगी का, कुत्ते काटे का जो चल रहा है सिलसिला, तो वो अच्छी भी जो चीजें होती है वो ओवरशैडो चली जाती है कि ऐसी जगहों पे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो नजर नहीं आता, लेकिन जो कुछ बहुत बुरा हो रहा है वो सबके सामने आ जाता है, वो एक्सपोज कर देता है। ये थोड़ा सा जरा सितम है इसमें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो 24 हेल्थ केयर फैसिलिटीज का कहा गया अमराज कल्ब में, तो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्या है ये? राइट। हमारे पास कराची शहर में 12 चेस्ट पेन यूनिट्स हैं इन सेटेलाइट्स के अलावा। 10 तो हम सेटेलाइट सेंटर्स हैं, लेकिन 12 जो हैं कराची शहर में ही चेस्ट पेन यूनिट्स हैं। CPUs। चेस्ट पेन यूनिट क्या है? ये कराची में ट्रैफिक का कंजेशन आपने देखा है कि कितना है। अच्छा, हमने हमेशा NICVD में काम करते हुए ये सुना कि कितने मरीज सड़क पे ही मर जाते हैं क्योंकि वो पहुंच नहीं सकते वहां तक पहुंचते जी, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन एंड बहुत सारे और भी चीजें जिनकी वजह से ये सब हो जाता है। तो हमने ये मद्देनजर रखते हुए हमने ये इमरजेंसी फर्स्ट एड यूनिट्स जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स के अंडर खड़े कर दिए हैं। ये 40 फुट कंटेनर्स हैं जिसमें एक वेल ट्रेन्ड डिप्लोमा होल्डर कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, एक नर्स है, ECG है, डिफिब्रिलेटर है, ऑक्सीजन है, जो बेसिक जो फर्स्ट एड होती है एक हार्ट अटैक के पेशेंट को, वो मौजूद हैं। तो हमारे जो CPUs हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, नागन चौरंगी में है, कोरंगी में है, औरंगी में है, मरीर हॉल्ट पर है, उसके बाद लियारी में, मूसा लेन में है, और आया चुंदरीगढ़ रोड पर है, कयूमाबाद में है, गिजरी में है, और अभी आज जो है वो सऊदाबाद में भी हमने इनॉग्रेट किया है। ये 14 सेंटर्स मेरे पास जो लिस्ट है, 14 सेंटर्स हैं और तकरीबन 7,200 अफराद की जिंदगियां बची हैं इससे। ये जो मतलब फौरी तौर पर वहां उनका एक्सेस हो गया, बजाय इसके कि वो NICVD कराची तक 1-1.5 घंटे में पहुंचते और फिर खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। देखिए, जैसे ही वो आते हैं उनका ECG होता है उनकी सेंटर्स के अंदर, ये CPU के अंदर, या वहां पे जैसे ही डायग्नोसिस होता है कि दे आर हैविंग हार्ट अटैक, उनकी इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू होती है, यानी उनको ब्लड थिनर्स शुरू हो जाते हैं जो एक प्रोसेस का हिस्सा है, और इमीडिएटली उनको ट्रांसफर किया जाता है NICVD कराची फॉर एन एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। Well, it's hard to believe कि कंटेनर के ऊपर खड़े होकर या कंटेनर के अंदर कोई अच्छा काम भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासी कल्चर है उसने कंटेनर ने हमारे सियासी कल्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम यकीन कर लेते हैं। और जाहिर बात है कि इस वक्त मुख्तलिफ चौरंगियों पे मैंने देखा है कि बड़े बड़े कंटेनर्स हैं और NICVD उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली यूज हैं उनके जो है वो क्या कौन से यूनिट्स क्या कहलाते हैं ये CPU आपके? चेस्ट पेन यूनिट्स। और कभी किसी को इस तरह की तकलीफ हो, फौरी तौर पे सबसे पहले तो अप्रोच करे उन CPUs में, और वहां से चेकअप के बाद अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़े तो फिर NICVD आ सकते हैं। वो उनको नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी। एक दफा आप कंटेनर में आ गए, देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उनका ट्रांसपोर्ट अरेंज करेंगे, हम उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। आप आ जाए बस, अगर अल्लाह ना करे। देखिए, आप ये सुनकर भी खुशी होगी कि 3 लाख से ज्यादा मरीज देखे हैं इन कंटेनर्स से, मोर देन 300,000। मोर देन 3 लाख में से 7,000 प्लस
7,029, 200 something ऐसे थे who are having a heart attack. So that many lives have been saved by this CPU program. ठीक है, वेल सीइंग इज बिलीविंग। पहले मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता था, साफ बात है मैं यकीन नहीं करता था, फिर मैंने ये देखा, फिर उससे पहले मैंने जिना JPMC में जाके जो वहाँ पे साइबर नाइफ रोबोटिक सर्जरी, और वो लाखों का ट्रीटमेंट जो आप बाहर डॉलर्स में करते हैं पाकिस्तान में फ्री हो रहा है। अच्छा, ऐसे में जो पेशेंट्स होते हैं वो बड़े घबराते हैं। आपने बिल्डिंग्स बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टाइप की बनाई हुई है, और बेचारे हमारे आवाम जो है उनको पता नहीं होता, जो इंटीरियर चाहते हैं, तो आधा गम और आधा तो यही होता है कि इलाज कैसे बेयर कर पाएंगे। तो इसमें जरा वाजे आपने किया हुआ है कि मैंने पढ़ा था कि जनाब जो इम्प्लांटेशन जो आपके उन डिवाइसेस की है वो फ्री है, या कुल इलाज मुआवजा ही फ्री है? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कंप्लीटली फ्री है। हमारे सैटेलाइट सेंटर्स में कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी प्रोसीजर के लिए, वेदर बी बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, ICD, जो भी है, OPD, दवाइयाँ, डॉक्टर्स की विजिट, कंप्लीटली फ्री। नोबडी विल चार्ज यू एनीथिंग, ठीक है ना। हमारा CPU कंप्लीटली फ्री है, हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स बिल्कुल कराची के लोगों के लिए फ्री हैं। आप चले जाएं, आपसे कोई भी। बजट क्या है आपका? हमारा बजट है 10 अरब, 10 बिलियन सालाना। 10 अरब? 10 अरब है, हाँ। और कितने साल से ये चल रहा है? सिंध गवर्नमेंट जाहिर है कि अगर सिंध गवर्नमेंट 10 अरब लगा रही है तो फिर पता भी चलना चाहिए ना, उसकी प्रमोशन होना चाहिए, पता चलना चाहिए। 10 अरब जो है वो इस साल हुए हैं, इससे पहले कम थे, प्रोग्रेसिवली बढ़ा है ये। इन लास्ट 4 years प्रोग्रेसिवली 1.8 हुआ, पहले 700 मिलियन था, फिर 1.8 हुआ, फिर 2 point something हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम काम करते गए हैं, एक्सपेंशन करते गए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने हमारा बजट जो है वो बढ़ाते गए। अच्छा, बड़ा इसमें बात की जाती है सर कि 18वीं आईनी तरमीम और उसके बाद इख्तियारात जो है वो विफाक से सूबों को मुंतकिल हुए। पिछले दिनों कुछ ऐसा सिलसिला भी चल रहा था, अगर मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोर्ट कचहरी भी थी मामला, अगर सब जुडिस ना हो तो थोड़ा सा जरा बताइएगा कि कुछ बड़े हॉस्पिटल्स जो है उनको टेक ओवर करना चाहा था विफाक ने। ऐसी सूरत हाल में बहुत ज्यादा तशवीश भी पाई जा रही थी। क्या मामला था और किस हद तक अब वो सेटल हुआ है? देखिए, वो मामला ये है कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये हॉस्पिटल्स, तीनों हॉस्पिटल्स डिवॉल्व हुई थी टू द प्रोविंस। फिर सिंध हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था एट सम पॉइंट कि नहीं, इनको वापस जाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट में। फिर हम अपील में गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि नहीं, उन्होंने अपहेल्ड किया था सिंध हाई कोर्ट का जजमेंट। अच्छा, तो हम रिव्यू में हैं इस वक्त। अच्छा, इस वक्त रिव्यू में हैं। और फिर देखिए उस वक्त देखिए वो जो कहा यह जाता है कि आप अगर सूबों को देंगे तो सूबे कम से कम एक मिसाली डिस्पेंसरी तो बना के दिखा दें कि वो रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले ये कहा जाता था, लेकिन अब सूरत हाल काफी। राइट, देखिए इशू ये है कि वो परसेप्शन की बात होती है ना सारी। देखिए अब परसेप्शन शुड चेंज, और मुझे बहुत खुशी है कि कि अगर मैं इस प्रोग्राम पे आया हूँ और एक पॉजिटिव परसेप्शन पब्लिक को मिलेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो अच्छे प्रोग्राम है उनको इनकरेज किया जाए, ताकि सिंध गवर्नमेंट को भी आसानी हो इनको चलाने में और ये चीज़ें ना आए। अच्छा, आपके डोनर्स भी हैं या ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्या है, या सिंपल 10 अरब का एक बजट जो है वो गवर्नमेंट ने तफवीज कर दिया और आपको मिल रहा है? अदरवाइज हमने देखा कि JPMC में प्राइवेट सेक्टर जो है जॉइंट वेंचर्स हैं और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं। राइट, देखिए इस वक्त आज के दिन पे तो इट्स ओनली सिंध गवर्नमेंट, लेकिन डेफिनेटली हम पास्ट में भी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम इसको ज़्यादा एग्रेसिवली ट्राई करेंगे कि हमारे पास डोनर्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बाय द डे बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली हमारे सेटेलाइट सेंटर्स में जो है वो तो, और जितनी अवेयरनेस आ रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। और अभी क्या प्लान है, उसको और एक्सपेंड करने का है या आप सिंध की लेवल तक हो गए? अब अगर कोई और गवर्नमेंट चाहती है, कोई और प्रोविंस चाहता है तो वो आपसे इसमें, अब देखिए कराची शहर में तो इस वक्त चेस्ट पेन यूनिट्स हमने जो कर ली हैं, इट्स प्रॉब्ली इनफ, 12 हैं। अगर बहुत ज़रूरत पड़ी, डिमांड हुई तो हम और करेंगे, लेकिन सेटेलाइट सेंटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है वो अब और हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट था कि हर एक आदमी को जो इस सूबे में रहता है उसको एक्सेस हो 90 मिनट्स टू अ सेटेलाइट सेंटर, ऑलमोस्ट हो गई है। और उसी थ्योरी पे आपके बेसिक आपने बनाए, शहर टू शहर में आपने सेटेलाइट सेंटर्स बनाए, और शहर कराची के अंदर आपने CPUs बनाए उसमें। लेकिन एक चीज अभी और करने की है जो हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है
कि उसका एक और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, उसका बजट अलग हो, कि बहुत ज़्यादा डिमांड है कि जितने भी रूरल शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स समझ लें, कि वहाँ पर एक चेस्ट पेन यूनिट ज़रूर होना चाहिए, ताकि फर्स्ट एड इमीडिएटली प्रोवाइड। अब देखिए कुछ डिस्टेंसेस हैं, लोगों इमीडिएटली समझ में नहीं आ रहा होता है, इधर उधर जा रहे होते हैं, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। अगर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या तालका हॉस्पिटल जो बड़ी हैं, उनमें अगर हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स हों तो फिर बहुत फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी। तो सारे लोगों की डिमांड आ रही है। ठीक ठीक। डॉक्टर नदीम कमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। NICVD यकीनी तौर से सिंध एक बहुत 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 अच्छा प्रोजेक्ट है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद इनके मजीद क्या विजन है और किस तरीके से आगे लेके चलना है मामलात को, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। NICVD के हवाले से इस वक्त बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट, और जिन शोबों में अमराज क़ल्ब के हवाले से जो इस वक्त इसकी परफॉर्मेंस है, जो विजन है, जो प्लानिंग है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त प्रोफेसर नदीम कमर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से क्या आपका इस वक्त विजन है? जो मौजूदा सहूलियात हैं उसमें किस हद तक गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कर क्या रहे हैं आप लोग? देखें, ये बच्चे जो पैदा होते हैं, जिनके अंदर दिल में सुराख होते हैं, ये इंतहाई गरीब माओं की औलाद होते हैं। आपको पता है थर में या और भी इलाकों में वो जहाँ पावर्टी है वहाँ पे ज़्यादातर जो है ये पैदाइशें होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये इतने गरीब होते हैं कि इनको एक शहर से दूसरे शहर आने में भी अपना सब कुछ बेचना पड़ता है। मैं इनको देखता था, बच्चे आते थे मुख्तलिफ जगहों से, डिस्ट्रिक्ट से, दादू से आ गए, थर से आ गए, अच्छा सिर्फ टेस्ट कराते कराते उनका सारा कुछ ख़त्म हो जाता था। चंद माल मवेशी होते थे वो बेच के आते थे। बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन थी इन लोगों की। हम लोगों अब जब हमने सैटेलाइट सेंटर्स में, सारे हमारे सैटेलाइट सेंटर्स में हमने बच्चों की प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के रखे हैं कि उनका OPD भी होगी, उनको दवाइयाँ भी मिलेंगी, उनकी एंजियोग्राफी होगी, एको होगा, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए उनको नहीं आना पड़े। अच्छा, वहीं पर हो जाएगा। और ऐसी तादाद 50 से 60 हज़ार बच्चों की है सालाना जो अमराज क़ल्ब के साथ पैदा होते हैं, बिल्कुल हार्ट डिजीज। आपको पता है कि NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स में, NICVD में 40,000 पेशेंट्स जो है ना हर साल ट्रीट करने की कैपेसिटी है। तो हम हर साल जितने पैदा होते हैं उनको भी ट्रीट कर सकते हैं और बैकलॉग भी हम पूरा कर सकते हैं। हमारी कैपेसिटी पीड्स की इम्प्रेसिव हो गई है। मैं एक चीज़ यहाँ कहूँगा कि मैं अपने डॉक्टर्स को मोटिवेट करता हूँ, उनको कहता हूँ कि ये लोग काम करते हैं, आप जन्नत इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर है, लेकिन जो बच्चों का काम करते हैं उनको जन्नतुल फिरदौस मिलेगी, क्योंकि वो काम इतना सेंसिटिव है। और जो लोग जाते हैं और जब उन लोगों ने कभी बच्चों ने जिंदगी में डॉक्टर को नहीं दिखाया, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। अगर आप यकीन करें, अगर छाछरो छोर से उठ के हमारे मिट्टी सेंटर आते हैं तो उसमें भी उनका सारे 2-3 चौपाई माल जो भी है बिक चुका होता है। दे आर सो पुअर। तो बड़ी खुशी होती है उनको ट्रीट करके, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है। अभी हमने वहाँ पे उनकी इंटरवेंशंस भी शुरू कर दिए हैं, जो उनके सुराख होते हैं उनको बंद करने की फैसिलिटीज़ भी शुरू कर दी हैं। हमारे 2 सेंटर्स हैं जो इसको प्रॉपरली लुक आफ्टर कर रहे हैं, सक्खर एंड टंडो मोहम्मद खान। हमारे वहाँ पे अपने ट्रेंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एंजियोग्राफियाँ भी हो रही हैं बच्चों की, बलूनिंग्स भी हो रही हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून हम उनकी सर्जरी भी वहीं इन सैटेलाइट सेंटर्स में ही शुरू करेंगे। ठीक, आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है NICVD का, उसके CPUs और उसके सैटेलाइट सेंटर्स वगैरह, सालाना कितने लोग ट्रीट करते हैं आप लोग? 2.5 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं 2019 में। 25 लाख से ज़्यादा सालाना। बिल्कुल। हमारा टारगेट भी ये, हम समझ भी ये रहे थे, हमारी प्लानिंग में भी ये था कि 2.5 to 3 मिलियन करेंगे हम। तो मुझे लग रहा है कि हम 2.5 मिलियन को तो क्रॉस कर चुके हैं। अब 1 महीना, ये दिसंबर के 2 हफ्ते रहते हैं, तो पूरे मंथ दिसंबर का स्टैटिस्टिक्स में उसमें रेशो कार्डियक सर्जरी वगैरह का कितना रेशो है वहाँ? कार्डियक सर्जरी भी काफ़ी बढ़ गई है। कैपेसिटी जितनी है हमारी 3,500 के करीब
3,500 से 4,000 के करीब हमारे पास कार्डियक सर्जरीज होती हैं हर साल एनुअली। तो ये 1500 से स्टार्ट क्या ये हमेशा से ऐसे था, ये अब ये चीजें ज्यादा हो रही हैं? पहले जो है वो हार्ट अटैक होता था 40+ 50s में जाके किसी को, आज तो बड़े यंग लड़के तो पता चला वो हार्ट अटैक शुरू से अवेयरनेस नहीं है। तो इसकी फिर प्रिवेंशन क्या हो सकती है सर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, NICVD ने अब इस वक्त जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम शुरू किया हुआ है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़ के लिए, स्पेशली प्रिवेंशन ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। हमने कार्डियोलॉजी कम्युनिटी ने इस मुल्क में 70 साल तक कोशिश की कि हम लोगों को में अवेयरनेस पैदा करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन माय ओपिनियन वी हैव नॉट सक्सीडेड, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमारी पॉपुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हमने अब NICVD ने प्रॉपर प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का प्रोफेसर रखा है, प्रॉपर प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हमने हमारी कार्डियोलॉजी कम्युनिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसके अलावा मीडिया, फार्मा इंडस्ट्री, सबको हम शामिल कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। कुछ शामिल हैं, कुछ को और शामिल कर रहे हैं। तो हम ऐसा बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिससे इम्पैक्ट पड़े। देखिए, अमेरिकन ने अब ऑलमोस्ट 17% रिडक्शन कर लिया इन मोर्टेलिटी बाय टेकिंग दीज मेजर्स। 17%, ह्यूज नंबर। तो मोटा ऐसा क्या है, क्या एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जो है वो क्या एहतियाती तदाबीर? देखें, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी खाएं अपनी प्लेट को रंगीन रखिए। अगर आपकी प्लेट में जितने ज़्यादा रंग होंगे उतना ज़्यादा हेल्दी होगा। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फल होने चाहिए। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्दी होगी आपकी डाइट। जितनी फ्लैट होगी आपकी प्लेट, वन कलर, इसका मतलब आप कोई वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं। डाइट इज़ वेरी सिंपल, वेजिटेबल्स फ्रूट्स यही चीज़ें, ठीक है ना, जो नेचुरल चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप रोज़ाना आधा घंटा 45 मिनट वॉक करें, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड द वर्स्ट थिंग इज इफ यू आर स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास भी ना जाएं और आप तैयार रह जाएं कि कुछ ना कुछ होगा। स्पेशली ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनकी फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की। ये वो लोग हैं जिनको 30s में, अर्ली 40s में हार्ट अटैक्स होते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री भी है और स्मोकिंग भी कर रहे हैं, फिर डॉक्टर के पास क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा फिर मेरे पास क्यों आ रहे हैं? व्हाट शुड आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यू ऑन अ सुसाइडल मिशन। सही। तो डाइट, एक्सरसाइज, स्टॉपिंग स्मोकिंग एंड उसके बाद अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल करें। लेकिन वॉकिंग, एक्सरसाइज आप करेंगे ना तो वो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी। अगर आपका 40 के बाद या इवन 30 के बाद आप अपने ब्लड प्रेशर चेक कराएं, मेक श्योर करें कि योर ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल। उसके बाद अपनी चेक करें कि अगर डायबिटीज़ तो नहीं हो रही, तो उसको भी कंट्रोल करना है। तो ये 5 चीज़ें हैं। फिर बताऊंगा डाइट, एक्सरसाइज, स्टॉपिंग स्मोकिंग, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन अगर है किसी को, तो ये अगर कर लें आप तो बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा और यकीनन बड़ा अवेयर करने की जरूरत है। ये इतना चेंज आया कैसे? सिंध गवर्नमेंट की भी अगर बात करें, क्या फिलॉसफी क्या थी इस पूरे NICVD को मुतहर्रिक करने की, इसको दोबारा और इस लेवल पे जाके करने की? किसका, थोड़ा सा इसका भी बताएं, गवर्नमेंट के पीछे कौन लोग हैं इसमें? देखें, गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट मेरे अपने ओपिनियन में जिस तरह से मेरे साथ चली है, इज विलिंग टू डू सर्विस, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो चाहे एजुकेशन में। इट इज जस्ट दैट इफ दे फाइंड द राइट पर्सन जो ओनरशिप लेता है फॉर द राइट जॉब, टेक्स द ओनरशिप एंड देन शोज रिजल्ट्स। हम ऐसे नहीं हुआ, हम एक दिन में 10 अरब पे नहीं आए हैं। मैंने आपको बताया कि हम शो करते आए हैं और फिर हमारे बजट्स बढ़ते हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, हमारी क्वेश्चनिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ हमारी मॉनिटर हो रही है। तो यू नो दिस प्रोग्राम वाज बेसिकली प्रोग्रेसिवली ये बढ़ा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज डेफिनेटली सम डिवाइन हेल्प, बिकॉज आई इवन समटाइम्स वंडर कि इन 2 to 3 years एक अस्पताल से हम 10 अस्पतालें कैसे हो गए। एंड वी आर डूइंग फ्री सर्विस। तो देयर इज सम डिवाइन हेल्प आल्सो, देयर इज हेल्पिंग। बिल्कुल, अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं होगी, उसमें तो बरकत होती है, उसमें तो अच्छा काम करेंगे यकीनी होगी। और हम इस वक्त जैसे देख रहे हैं NICVD हुआ या साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी जो है वो GPMC में वहां पर मौजूद है। तो पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे हैं। हम अगर फिलैंथ्रोपी की बात करें, ये उसूलन ये तमाम चीजें जो हुकूमतों के करने की हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें आगे होता है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की है NICVD। अदरवाइज आप देखें कि पाकिस्तान में
में जो फयाजियत होती है पाकिस्तान में, ईदी का नेटवर्क आप ले लें, एम्बुलेंस नेटवर्क ले लें, आप सैलानी का दस्तरखान देख लें, आप छिपा की वेलफेयर सर्विसेज देख लें, इसके अलावा आप किरण हॉस्पिटल देख लें, आप इंडस हॉस्पिटल देख लें, यू जस्ट नेम इट के कहां कहां पे क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे में अगर बहुत अच्छी चीजें गवर्नमेंट भी कर रही है अपने लेवल पे, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके उस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और उस पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज को आगे लेके चलना चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं, मीडिया से क्या चाहते हैं, आप इस मुल्क से क्या चाहते हैं, आप हुकूमतों के से क्या चाहते हैं इस काम को पूरे पाकिस्तान के लिए करने के लिए, पूरे पाकिस्तान में फैलाने के लिए? बिल्कुल, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये प्रोग्राम जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैले, हर पाकिस्तानी को डोर स्टेप पर कार्डियक केयर मिले। नहीं, बजाय इसके कि वो पंजाब का पेशेंट सिंध में आए, पंजाब में भी उसके पास ये अरेंजमेंट होने चाहिए, बिल्कुल केपीके में भी होने चाहिए। बिल्कुल। अब ये तो इट्स बिटवीन द गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हमारी सिंध गवर्नमेंट ने ख्वाहिश जाहिर की है कि दे आर विलिंग टू गो आउट इन अदर प्रोविंसेस, बट यू नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। डेफिनेटली अगर NICVD किसी और प्रोविंस में जाके और अपना सेटेलाइट सेंटर खोलता है तो इट इज़ बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड जो भी होम बेस गवर्नमेंट होगी उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इस पे बातें चल रही हैं। और कितनी जरूरत होती है ज़रा कि वफाक जो है वो 18वीं आईनी तरमीम के बाद वफाक का रोल उस हवाले से वो नहीं है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह ये प्राइमरी आपके सूबे की जिम्मेदारी है, तो सूबों को तो आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि जनाब वो PTI की गवर्नमेंट है या कोई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है या नून लीग की गवर्नमेंट है तो सब पाकिस्तानी। बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली नहीं। नॉट ओनली दिस, आपको पता है हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है इन कार्डियोलॉजी, इन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इमेजिंग, सब स्पेशलिटीज में हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें देयर आर मोर देन 150 फेलोज हमारे पास ट्रेन हो रहे हैं एंड दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। सो एक बुनियादी सवाल सर, आपका कितना स्टाफ होगा, कितना पैरामेडिक्स होगा, कितने डॉक्टर्स होंगे, जस्ट इन नंबर्स अगर आप मुझे बता सकें। देखिए हमारे पास 4000 एम्प्लॉइज हैं NICVD एंड सैटेलाइट सेंटर्स मिला के 4000 एम्प्लॉइज। जी 4000। अच्छा, ये आजकल जो एक बड़ा वो हुआ है यंग डॉक्टर्स, और इस बला से तो पाक है ना आप लोग, या वो जो स्ट्राइक वगैरह होती है तो आपके यहाँ भी सब बंद? नहीं, नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पास माशाल्लाह डेडिकेटेड लोग हैं। डेडिकेटेड लोग, देयर आर अ फ्यू ऐसे होते हैं जो उनको कहते हैं, लेकिन आई थिंक I would say कि never in the last 5 years we've never had a strike or anything like that। अल्लाह ना करे। लोग यहाँ पे जो है ना सीखने आते हैं। हाँ। ज़्यादातर हमारा काम जो होता है फेलोज पर होता है, जो हमारे ट्रेनीज होते हैं, PG, सारी दुनिया में कहीं चले जाएं, स्पेशली US जहाँ मैं ट्रेन हुआ हूँ, सारा काम जो है ना ट्रेनीज करते हैं। और दूसरी हमारी जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में भी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इज योर बेस्ट वर्कर। ठीक, तो ये वो इंटरेस्टेड होते हैं सीखने में। सही। लेकिन ये जो इस वक्त हमारे सर पे एक मुसीबत है जनाब, आप और शहरों में देखें कि पूरे उनके OPDs बंद, उनके सारी चीजें बंद, डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक के ऊपर हैं। एक एसेंशियल सर्विस एक्ट नाम की भी चीज है पाकिस्तान में, क्या आप इस फेवर में कि वो होना चाहिए, लाजमी सर्विस कानून जो है वो होना चाहिए? कौन की जान छुड़ाए इस तरह की चीजों से, कैसे निपटा जा सकता है? देखिए ये दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, लेकिन मैं अपना मेरा ओपिनियन ये है। देखिए मैं कंटिन्यूअस मोटिवेट करता हूँ इनको, कंटिन्यूअस। मेरी मोटिवेशन फैक्टर ये है कि यार बात सुनो, ये काम तो होना ही था, ये तो काम कोई भी कर सकता था। यू शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि आपसे ले रहा है काम, आप जरिया बने उसका, आप जरिया बने, तो व्हाई शुड यू बी हिंड्रेंस? एंड एवरीबडी इज मोटिवेटेड। देखिए आसान नहीं है कि रातों को उठ के 24 घंटे 24/7 सक्खर में, लारकाना में 50 डिग्री में आप जाके जो एंजियोप्लास्टियां करें 2-3 बजे, मैंने देखा है जी। दिस इज मोटिवेशन, यू हैव टू मोटिवेट। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव टू दिस वी आर प्राउड ऑफ NICVD, वी आर प्राउड टू बी वर्किंग इन NICVD, ईच वन ऑफ अस, स्पेशली हमारी डॉक्टर कम्युनिटी, हमारी नर्सिंग, दे आर वेरी प्राउड। तो वो कभी भी अपने सिस्टम को एक बड़ी आम जनरल शिकायत कि जनाब लोगों का परसेप्शन ये है कि अपने लोगों की फाइल आगे जाती है, किसी का कोई रेफरेंस होता है तो उसकी फाइल आगे चली जाती है। और वैसे तो उनकी एयर कंडीशन मैंने देखे हॉल, वो जो वेटिंग एरिया है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन लोगों की शिकायत है तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं, इन पेशेंट बहुत ज्यादा होता है। किस तरीके से? देखिए पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। देखिए 2 किस्म के हमारे पास पेशेंट आते हैं, एक इमरजेंसी और एक हार्ट अटैक, उनकी लाइन ही अलग है। नो उसमें तो क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव हैं डोर टू बलून टाइम पे, यानी कि हमारे दरवाजे से मरीज दाखिल हुआ और उसका बलून से आर्टरी खुली, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में होना है।
तो उस पर हम हर वक्त काम करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, मेक श्योर कि डोर टू बलून टाइम हमारा एक्सीलेंट हो। तो इमरजेंसी वाले को तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, कम्स एंड सेपरेट लाइन, एवरीबॉडी गोज। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वेदर बी एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, व्हाटएवर, उसका तो कोई नहीं। अब आ जाता है इलेक्टिव काम। अब आ जाता है इलेक्टिव काम। इलेक्टिव काम में ये होता है कि यस, कुछ लोग जो हैं वो उनको डिले हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी इमरजेंसी काम इतना ज्यादा है कि बहुत थोड़े स्लॉट्स बचते हैं, मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आप यूके चले जाएंगे तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज का प्रोग्राम है उनका, उनके तो बजट में, उनके तो अभी इलेक्शन के अंदर बड़ा इसका मसला बाईपास सर्जरी के मरीज 2-2 साल वेट करते हैं। यूके जैसे कंट्री में जहां पैसा भी बहुत है, अस्पतालें बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, 2-2 साल वेट करते हैं इलेक्टिव सर्जरीज के लिए, इलेक्टिव एंजियोप्लास्टीज के लिए। हम इतना तो नहीं करते, वी ट्राई आवर बेस्ट, हम कोशिश करते रहते हैं और हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वेट ना करना पड़े। बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला इसमें इस काम से मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम कमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पूरे सिंध भर में जिस तरीके से ये नेटवर्क मौजूद है और आवाम की खिदमत कर रहा है और वो भी बिला मुआवजा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इसीलिए आज के प्रोग्राम में हमने इसे अपना मौजू बनाया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।